नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि होने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। आप देख रहे हैं हमारी डेली मॉर्निंग सीरीज़, जिसमें कि हम आपके लिए लेके आते हैं हमेशा 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो होंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं इस सीरीज़ की, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है और इस सीरीज़ का 31वां प्रश्न है, वह है उपनिषद ग्रंथ हैं। उपनिषद जो हैं किस चीज़ के ग्रंथ हैं? तो ये हैं दर्शन के ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सिंधु घाटी का सबसे पहले प्रयोग किया था सर जॉन मार्शल ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान कानून निर्माता किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत के का जो महान कानून निर्माता है वह मनु को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो संरक्षक था वह था अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको माना जाता है कि जो घोड़ा है, तो घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसके साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए हैं इतिहास में। तो माना जाता है कि घोड़े के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है, ऋग्वैदिक युग के प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक युग के जो प्रारंभिक आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुचारण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो सांची स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा बार जो नाम आया है वह आया है इंद्र का। तो प्रमुख देवता माना जाता है इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो नालंदा का निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो हैं 1028 सूक्त हैं। ये आपको याद रखना है, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस में निहित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ किसके द्वारा किया गया था? तो जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं उनका पाठ किया गया था होत्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषदों की संख्या जो है वह है 108। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे महर्षि पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है,
आयुर्वेद पारंपरिक रूप से किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी स्थल प्राप्त हुआ है वह है राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु घाटी स्थल पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो घोड़े की हड्डियों के जो अवशेष हैं वो मिले हैं सुरकोटदा में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वो जो शब्द है वो है मेलुहा। ये प्रयुक्त हुआ है मेसोपोटामिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का प्रमाण मिलता है? तो धौलावीरा में स्टेडियम का प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला है, मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वह किसकी करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो जो दालें हैं, पल्सेस हैं, वो जो हैं ज्ञात नहीं थी सिंधु घाटी के लोगों को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है, दाल। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा या चांदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोहा। तो लोहे के बारे में जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी क्योंकि उसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी। तो इस तरह से हमारे आज के क्विज सीरीज़ में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं 60 क्वेश्चंस को, और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में भी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।